जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माँ की कृपा का ही गुणगान करते हैं। भाई जप होता है, माँ की प्रसन्नता हेतु ही तो जप होता है। अच्छा, जप करने के बाद फिर हवन उसका दशांश होता है। अच्छा, हवन में साधक थोड़ी त्रुटि कर देते हैं जिससे कार्य होने में विलंब लग जाता है। हमारे एक शिष्य हैं, वो कहते हैं गुरुजी हमने जाप किया, हवन किया, मगर मेरा काम बहुत धीमी गति से होता है। तो हमने कहा अच्छा, आपके हवन करना और माँ से पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा। भैया उन्होंने हवन किया, रात में उन्हें एक स्वप्न आया कि राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है और राष्ट्रपति से मिलने के लिए इनके पास पास भी है, मगर पुलिस वाले इनको राष्ट्रपति से मिलने नहीं दे रहे हैं, रोक दिया और गाड़ी निकल गई। दूसरे दिन ये बताते हैं गुरुजी ऐसा ऐसा सपना आया। तो हमने कहा यार एकदम स्पष्ट तो है, समझ में नहीं आया। देखो, राष्ट्रपति का मतलब है अपनी माता श्री। जैसे एक बार हमने और समझाया है कि हर देवी देवता का एक कार्य क्षेत्र होता है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते, मगर माँ पीताम्बरा का कार्य क्षेत्र असीमित है, ये कुछ भी कर सकती हैं। वो सिद्ध होता है महाभारत युद्ध के समय। भाई ब्रह्मास्त्र जो था वो माता इसी का तो है, सर्पाकार चलता है, ब्रह्मास्त्र सर्पाकार चलता है और ये माताश्री के मंत्रों के द्वारा ही चलता था। तो इसके मतलब सुप्रीम जो है वो माताश्री ही थी। देखो बहुत से अस्त्र होते थे, कोई भोलेनाथ का अस्त्र चला रहा, कोई नारायण का अस्त्र चला रहा, मगर सबकी काट मौजूद थी, मगर ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं थी। तो ये जो सुप्रीम पावर है, इसको हमने इस परिप्रेक्ष्य में देखा, जो सपना आया था कि सुप्रीम पावर जो राष्ट्रपति है वो कोई और नहीं, माता श्री है। अच्छा, और पुलिस वाले इनको नहीं मिलने दे रहे हैं जबकि इनके पास है। उसका तात्पर्य ये हुआ कि इन्होंने जब किया, ये मिल सकते थे, मगर इन्होंने, ये पुलिस कौन है, उनके सुरक्षाकर्मी ही तो हैं। तो माता श्री की भी सुरक्षाकर्मी हैं जो गण वगैरह होते हैं। अब हवन में आपने उनको कुछ दिया नहीं हैं और सीधे चल पड़े मिलने के लिए, तो गण लोग तो रोक ही देंगे भैया। इसलिए उनके गणों को भी हवन के समय एक एक आहुति अवश्य प्रदान करें। भाई देखो, जैसे हवन शुरुआत करते हैं तो उसमें पहले अग्नि देवता की एक आहुति दे देती हैं, ओम अग्नाय नमः स्वाहा। फिर अपने हरिद्रा गणेश हैं, तो क्या जाता है एक आहुति देने में, ना समय लगता है। ओम गणपते नमः स्वाहा। फिर इनके भैरव हैं मृत्युंजय भैरव, एक आहुति उनकी भी दे दो, ओम मृत्युंजय भैरव नमः स्वाहा। फिर आ जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुआय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो वहाँ का क्षेत्रपाल मालिक होता है, तो उसको भी अपने पक्ष में ले लो, ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ये सब करने के बाद फिर हम अपना हवन शुरू करते हैं, आहुतियाँ के ऊपर आहुतियाँ देते जाते हैं। और जब अंत हो, हवन का अंत हो, तो दिक्पाल भी होते हैं,
वो माताश्री के ही अधीन है, मगर उनको भी तो भोजन दे दो, वही तो चौकीदार हैं, पुलिस हैं। ओम दिक्पालाय नमः स्वाहा, 10 आहुतियाँ दे दो, 10 दिक्पाल होते हैं, सब तक पहुंच जाएगी। फिर उनसे हमने बताया महाराज से कि इस विधि से करना हवन, और अब की देखो क्या रिजल्ट होता है। तो भैया फिर स्वप्न आया उनको कि राष्ट्रपति की गाड़ी आ रही है, पुलिस वाले तमामों सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, मगर किसी पुलिस वाले ने मुझको रोका नहीं, और मैंने हाथ दिया, राष्ट्रपति की गाड़ी रुक गई और उनसे नमस्कार किया। तो भाई देखो, सपने जो है ये संकेत देती हैं माता से, सपनों के माध्यम से, या तो हमारी इतनी अधिक क्षमता हो जाए कि वो हमसे बात करें। इतनी क्षमता साधकों के अंदर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हवन भी अपने हिसाब से सही ढंग से करें तो सफलता निश्चित मिलती है। यही दिक्पाल लोग जो हैं ये हवन की गति को रोक देते हैं, हवन की गति को रोक देते हैं, तो काम आपका धीमे धीमे होगा, है ना। काम धीमी गति से क्यों होने लगते हैं? देखो, आपने दिक्पालों को दिया नहीं, उनके जितने गण हैं किसी को दिया नहीं, तो माता श्री अपने गणों को अपने हिस्से में से सबको आहुतियाँ देती हैं। तो भाई अमाउंट कम हो गया, आपका आहुतियों का अमाउंट कम हो गया। जब अमाउंट कम हो गया तो काम भी कहाँ शीघ्रता से होने वाला है, उसमें थोड़ी विलम्ब लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये दिक्पाल जो है हवन की गति को रोक देते हैं, ये हमारा मानना है। और कितना सत्य है ये तो साधक लोग ही जाने, जब प्रयोग करेंगे तो खुद ही सब जग जाहिर होने लगता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बताएंगे बल विधान। भाई हवन के बाद बलि दी जाती है, तो बल विधान में बताऊंगा कि माता श्री को बल विधान कैसे दी जाए, मगर वो बाद में बताएंगे। अभी बहुत से कल फ़ोन आने लगे हमारे पास, जो मैंने लक्ष्मी आगमन हेतु बगला गायत्री संपुटित जो बताया, उसके ऊपर लोगों की तमामों शंकाएँ हैं कि गुरुजी 10,000 में तो बड़ा आसान काम है। हमने कहा भैया हमने जो बताया है वो अपने पुराने साधकों के लिए ही बताया है, जो 2 साल पुराने हो चुके हैं, क्योंकि वो हर मंत्रों का 1-1 लाख जाप करके सुरक्षित रख चुके हैं। यदि आप भी करना चाहो तो भैया जो मंत्र है पहले उसका 1 लाख बार जाप करके उसको जागृत कर लें। जागृत होने के बाद ही मंत्र कार्य करते हैं, है ना। जैसे हमने 10-10 हज़ार बताया, तो 10 हज़ार तो उस समय होता है जब आपको वो कार्य लेना ही लेना है। जैसे पैसे धन आगमन के लिए आपको कार्य करना है, चाहे अपने लिए करें चाहे जजमान के लिए करें, तो उस समय आपको 10,000 जाप शुरू में ही करना पड़ेगा। मगर मंत्र यदि आपका जागृत नहीं है तो काम होने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए पहले मंत्र जागृत कर लेते हैं। एंकलिंग सौ वाला जो बताया है आपने माता बगलामुखी की गायत्री के साथ, वो सब 1-1 लाख जाप करने के बाद ही जागृत होते हैं। मंत्र करिए, उसके बाद उसका हवन करिए। हवन सामग्री हम अपने सारे साधकों को बता चुके हैं, इसलिए बार बार किसी बात पे चर्चा न की जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि मंत्र बहुत तीव्र गति से अपना काम करते हैं। जिनको हमने ये मंत्र कराया है धन आगमन हेतु, आज सब लाखों में खेल रहे हैं। इसलिए मंत्रों पे पूर्ण भरोसा रखें, पूर्ण विश्वास रखें और उसके बाद ही कार्रवाई करें। जैसे हमने बता दिया, पतंगिरा का 10,000 जाप करो,
अब हमारे पुराने साधक जितने हैं वो तो कर चुके हैं 1 लाख, मगर जब नया साधक उसको 10,000 जाप करेगा, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, तब वो सोचेगा कि ये तो सब गपबाजी है, इसमें कुछ नहीं है। लोग अपनी ओर नहीं देखते हैं, तुरंत उंगली उठा देते हैं। तो ऐसी गलती न करना, अपने डिश एंटीना को हरदम जो है खोले रखना कि नई नई जानकारी आपका डिश एंटीना कैच कर सके। बहुत से लोग हैं जो केवल तफरी लेते हैं, बताओ, उल्टी सीधी बातें, ये सब गलत बातें हैं। हमको केवल अपने कार से भी मतलब रखना है। तो समाज है, समाज में अलूल जलूल लोग भी तो भरे हैं, वही सब जब बाद में मरते हैं तो प्रेत योनि में जाते हैं, तो वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। किसी बगला भक्त के साथ जब टकराते हैं तो उनको छठी का दूध याद दिला देता है। हमारे सारे शिष्य सक्षम हो चुके हैं छठी का दूध याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करा दी कि जो 2 साल पुराने हमारे शिष्य हैं वो छठी का दूध याद करा सकने में सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं अपने साधकों के ऊपर, और यदि हमारी बातों पे भरोसा नहीं है तो देख लेना परिणाम। जब तुम्हें कोई गलत सलत कहता है जिससे तुम्हारा मन दुखी हो जाए तो उसकी छियाँ बियाँ होने में माता से देर नहीं करती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है। इसलिए भैया जरा होशियार होके हमसे बात किया करो। कहीं मन दुखी हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी तो गई, चाहे जितने बड़े भक्त हो, चाहे जिसके भक्त हो, बच नहीं पाओगे। स्पष्ट मैं बता देता हूँ, हमारा कोई भी शिष्य ना तो गलत करता है और ना गलत सहता है, दोनों बातें। उसके अंदर वही गुण है जो माताश्री के अंदर गुण विद्यमान हो गए। माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी ऐसी कृपा बनाएं, ऐसी कृपा बनाएं कि वो हरदम मगन रहें, और इस समाज के लिए भी वो अपने मन से, अपनी लगन के साथ समाज के दुखों को दूर करने में सहयोग दे सकें। ऐसी कृपा बनाएं माँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।